अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं जात पे ने पात पे पुरखों के रखेंगे लात पे, पार्टी के ले आएंगे फूट फाट पे। वो हालात चल रहे हैं बिहार में। कहावत में डाल डाल पे उल्लू बैठे दाल दाल पे तोता, ब्राह्मण आदि दाल दाल पे उल्लू बैठे दाल दाल पे तोता। अफवाह फैलाने बिहार गया फिरोज खान का पोता। कोई उनको मानने वाला नहीं है बिल्कुल। अब मुँह तो जवाब देने देखो, हम बिहार जा रहे हैं, वोट गिराने जा रहे हैं। हम सरकार बना के आएंगे, मोदी की सरकार बना के बिहार में फूल बहुमत से बीजेपी की सरकार बना के ही लौटूंगा। मैं चल दिया हूँ बिहार राहुल गांधी के मुंह तो जवाब देने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब बिल्कुल साफ है, रघुपति राघव राजा राम, पिंकी पप्पू नमक हराम। नहीं, वोट चोरी तो नहीं हो रही, लेकिन कांग्रेस से सत्ता चोरी हो गई है। वो चोर कौन है? मोदी जी चोर हैं। मोदी जी ने कांग्रेस से सत्ता चुरा ली है। कांग्रेस जो है वो लगा ये शुरू कर रही है कि वोट चोरी हो रही है, हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया कांग्रेस। देखो, कहावत में राहुल सोनिया जाना जाता है पुरखों की वजह से, अरविंद केजरीवाल जाना जाता है मूर्खों की वजह से। तो हम लोग ने जो ठान लिया था केजरीवाल उखाड़ के फेंकने का काम किया है। जो बीजेपी की सरकार आया है, फूल बहुमत से सरकार बनाया गया, डबल इंजन की सरकार है, बेहतरीन काम भी कर रहा है, बेहतरीन हो भी रहा है। आप देखो जमुना जी साफ हो गया तो बोलता है केजरीवाल जिस बार बारिश ज़्यादा हुआ, तेज़ बारिश हुआ, इसलिए जमुना जी साफ हो गया। क्यों? इससे पहले बारिश होता ही नहीं था क्या दिल्ली में? अगर दिल्ली में बारिश नहीं होता था तो ITO के पास पानी कैसे आ गया था, सुप्रीम कोर्ट में पानी कैसे पहुंच गया था? तो कहीं नहीं कि केजरीवाल की जो मूर्खता है। आप देखो पंजाब में बाढ़ आया हुआ है, केजरीवाल भगवान में दोनों लापता है, पता नहीं वो बह के चला गया, कहाँ से कहाँ चला गया, मिठाई भी या नहीं है पता नहीं। कोई खबर करने नहीं जा रहा है, कोई पंजाब की जनता से कोई पूछने नहीं जा रहा है। अब पंजाब की जनता इनको सबको ढूंढ रहे केजरीवालों को, कांग्रेस पार्टियों के। आज जो कांग्रेस पार्टी बार बार RSS के ऊपर उंगली उठाता था, आज वही RSS जाकर के वहाँ पे सब कुछ काम करने के काम कर रहे हैं। वहाँ पंजाब में जाकर के देख लो, सब चीज़ वो जितनी भी चीज़ हो हर चीज़ में सफल करने का काम कर रहे हैं। केरल में बाढ़ है तो वहाँ भी RSS जाकर अपना काम कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका, तीनों का आदमी गोल है। कहाँ गए ये सब? क्यों नहीं जाता है? जब विपता आता है जनता के तो क्यों नहीं जाता है? आज में नारा चल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़ है भाई, देश में ये भी नारा चोर है, चारा चोर, बिहार छोड़, ये भी नारा चल रहा है। ये कहावत है राजीव वो कहता था, क्या नाम है, इंदिरा जी, जात पे ने पात पे मोहर लगाओ इंदिरा जी के बात पे। फिर राजीव गांधी बोलता जात पे ने पात पे मोहर लगाओ इंदिरा जी के बात पे, हाथ पे। अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं जात पे ने पात पे पुरखों के रखेंगे लात पे, पार्टी के ले आएंगे फूट फाट पे। वो हालात चल रहे हैं बिहार में। कहावत में डाल डाल पे उल्लू बैठे दाल दाल पे तोता, ब्राह्मण आदि दाल दाल पे उल्लू बैठे दाल दाल पे तोता। अफवाह फैलाने बिहार गया फिरोज खान का पोता। कोई उनको मानने वाला नहीं है बिल्कुल। अब मुँह तो जवाब देने देखो, हम बिहार जा रहे हैं, वोट गिराने जा रहे हैं। हम सरकार बना के आएंगे, मोदी की सरकार बना के बिहार में फूल बहुमत से बीजेपी की सरकार बना के ही लौटूंगा। मैं चल दिया हूँ बिहार राहुल गांधी के मुंह तो जवाब देने के लिए। जो 13 करोड़ जो बिहार की जनता है उसको माँ की गाली देने का काम, पूरा भारत को माँ की गाली देने का काम किया है। आपने देखे EI के थ्रू जो मोदी को माँ की गाली दिया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है। आप बताओ कि ये कहीं के जायज़ है क्या? तुम चुनाव नहीं जीतोगे तो किसी के माँ के गाली दोगे? ये बिहार में गया राहुल गांधी तो जूता मोजा पहन के तालाब में घुस रहा था। तो एक आदमी ने बोला भाई साहब डूब जाओगे तो तैर नहीं पाओगे, तो फिर उसको ऊपर करके लाया भैंस के जैसा। जैसे हमारे यहाँ बिहार में भैंस को तैलाते हैं ना, वैसे राहुल गांधी तैरा के ऊपर लाए हमने। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है बिहार की जनता भी जानता है, अगर मान लो 60 लाख लोग को वोट कट गया तो लोग है कहाँ? क्यों नहीं आ रहा है? सिर्फ दो ही तेजस्वी यादव, यही क्यों आ रहा है? लोग कहाँ गया? राघोपुर में बाढ़ आया हुआ, तेजस्वी यादव जहाँ से चुनाव जीतता है वहाँ पर बाढ़ आया, वहाँ पर जनता त्राई हो रहा है, ये इधर इधर घूम रहा है। तो तेज प्रताप जाके बेचारा वो सामान बांट रहा है, अनाज बांटने का काम कर रहा है। आप जो बिहार के जनता में कल लुगाई को फोन किया, बोला कि हो ककड़ा फोन वोट देबू? मोदी जी के देवे, मोदी जी के। बोले कहा है लालू के नहीं देवे? तो बोला मैं लालू के, पप्पू का ना देवे ना, पप्पू का ना देवे। पप्पू का है? बोले अरे सब दुनिया का नाम ही पप्पू है। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने ठान लिया है फूल बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि जो सरकार केंद्र में होता है वही स्टेट में काम करते हैं। आप जो उदय निधि है तमिलनाडु को, वो बोलता है बिहारी टॉयलेट साफ करने के लिए आए हैं। वो बिहारियों का अपमान कर रहे हैं। बताओ, जो बिहारी भारत में जितनी भी इंडस्ट्री है हर जगह ऑपरेट करने का काम बिहारी करता है। हर जगह पे योगदान बिहारी का है। चाहे सड़क में देख लो योगदान है, हर कंस्ट्रक्शन के काम में योगदान है, चाहे आप एयरपोर्ट में काम में बिहारियों का है। आपने देखो, हम उस बिहार के धरती से बिलोंग करते हैं जहाँ 22 साल का बच्चा गूगल को 5 सेकंड के लिए हैक कर लिया था। 5 सेकंड के लिए हैक कर लिया था। हम वो बिहार से बिलोंग करता है। जो 14 साल के बच्चा जो IPL खेलने गया था तो पूरे बॉलर को छक्का छोड़ा दिया था, बिहार से बिलोंग करता है। उसको ये बदनाम करने के काम कर रहे हैं। जो आप तेलंगाना के नेता है ना, तेलंगाना का जो नेता है वो बोलता है जो बिहारी के DNA मजदूरी करने के लिए जन्म लिया है। क्या मजदूरी के लिए जन्म ले? हम मजदूर है लेकिन मजबूर नहीं है। अंकल जी बताइए, कांग्रेस ने आज से अभियान शुरू किया है। वो कह रहे हैं कि हम देश भर में अभियान चला रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ वोट चोरी को लेकर अभियान चला रहे हैं जिसमें जनता जवाब देगी। क्या कहेंगे? ऐसा है, अभियान ही चलाएंगे, काम तो कुछ करेंगे नहीं इस देश के अंदर। क्योंकि मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस को और काम रहा ही नहीं। क्योंकि जब आदमी हार स्वीकार कर ले तो वो इस तरीके की उल्टी सीधे हरकतें करता है। जैसे कि बिहार में गाली देने का मोदी जी की,
कि माता जी को गाली दी गई और उल्टी सीधी ये यात्रा है। देश के इनके राज्य में हिमाचल में आपदा का समय था, लेकिन ये वहाँ जनता के बीच में नहीं पहुँचते, लेकिन बिहार में चोर चोर गाते रहेंगे। एक माहौल बिगाड़ने की बात है केवल कांग्रेस पार्टी की। और जैसे कि अभी कल की बात है, पाकिस्तान और भारत का मैच हुआ है, इसी तरीके से ये कांग्रेसियों का मैच है यात्रा निकालने का। तो मेरा कहने का मतलब बिल्कुल साफ है, रघुपति राघव राजा राम, पिंकी पप्पू नमक हराम। तो ये जानती है देश की जनता, तो आज इनका समय खराब है। स्वीकार इन्होंने कर लिया कि हम हार चुके हैं। तो ये जब हार जाता है आदमी, जब ये गाली गलौच से उल्टी सीधी बातें करता है, ये भारत की जनता सब जानते हैं। इनकी इतनी बुरी हार होने वाली है बिहार से कि ये कहीं के नहीं बचेंगे, मुँह दिखाने लायक भी नहीं बचेंगे। तो बिल्कुल सीधी बात है, जीत होगी सच्चाई से की और झूठ की होगी हार। और इन सारे गद्दारों का विपक्ष के काला मुंह करके मोदी जी बनाएंगे बिहार में सरकार। क्या कहेंगे सर, कांग्रेस ने आज से एक अभियान शुरू किया है, वो कह रहे हैं कि देश भर में हम सिग्नेचर कराएंगे लोगों से कि पूरे देश में वोट चोरी हो रही है। नहीं, वोट चोरी तो नहीं हो रही, लेकिन कांग्रेस से सत्ता चोरी हो गई है। वो चोर कौन है? मोदी जी चोर हैं। मोदी जी ने कांग्रेस से सत्ता चुरा ली है, तो चोरी तो मोदी जी ने की है। ठीक किया उन्होंने, वो ठीक कह रहे हैं। वोट चोरी की नहीं, सत्ता चोरी की है। और सत्ता चोरी करने का समर्थन किसने किया है? इस देश के जनता ने। देश की जनता ने वोट दिया है मोदी जी को। इस देश की जनता ने मोदी जी को प्यार किया है। इस देश की जनता ने मोदी जी को आँखों में बैठाया है, क्योंकि मोदी जी ने वो काम किए हैं जो 70 वर्ष तक कांग्रेस ने नहीं कर पाई। क्या काम किए हैं? आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने क्या नहीं किया था और आज भाजपा क्या कर रही है। 70 वर्ष तक कांग्रेस ने कोई लाभ नहीं दिया। आज मोदी जी आए हैं, बूढ़ी माँ को मकान दिया है, किसानों को सम्मान निधि दी है, गांव-गांव में शौचालय खोले हैं, आयुष्मान कार्ड दिया है, घर घर जाकर जल से नल दिया है और उज्ज्वला गैस योजना दी है। हमारे वृद्धों को वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन दी है। एमएसएमई के माध्यम से छोटे छोटे उद्योग व्यापारियों को एक बल दिया है। एमएसएमई के माध्यम से हमारा विकास हुआ है। और विश्वकर्मा योजना के माध्यम से, जो कांग्रेस ने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी दिया नहीं होगा, एक फूल बनाने वाला, नाली खोदने वाला, छप्पड़ बनाने वाला। तो ये है, लगातार कहा जा रहा है कि वोट चोरी करके सरकार बनाई है। मैं बताता रहूँ ना, अपने ये योजना दी है। इन योजना के माध्यम से जिन्होंने मोदी जी को अपना अपार स्नेह देकर सत्ता दी है, वोट चोरी कभी नहीं हुए। वोट चोरी तब हुए थे, कांग्रेस ने कब किए थे कि तब बाबा साहब अम्बेडकर को, जो कि हमारे संविधान के निर्माता हैं, उनको हरा दिया था। वोट चोरी तब हुआ था जब सरदार पटेल को हराया था।